उर्मिला जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बुढ़ापे की बहुत चिंता रहती है कि पता नहीं कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे। इस वजह से प्रभु भक्ति में भी कम ही मन लग रहा है महाराज जी। अरे तो राधा राधा जपो। बुढ़ापा जैसे जवानी, जैसे बुढ़ापा, ऐसे मृत्यु आने वाली है। केवल बुढ़ापे से थोड़ी रुक जाएगा सिस्टम, फिर मृत्यु आने वाली है, फिर जन्म आने वाला है, फिर तो इसी क्रम को काटने के लिए तो हमें मानव देह मिला है। अब हम बुढ़ापे की चिंता न करें, प्रभु का चिंतन करें। जो तुम्हें नाम प्रिय हो, नाम जप करो। तुम थोड़ी बुढ़ापे में हो, शरीर बुढ़ापे में है। शरीर तो चला ही जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, पक्का चला जाएगा। जवान का नहीं चला जाता क्या? 1 मिनट में जहां आयु पूरी हुई, चाहे एक्सीडेंट हो जाए या दिल फेल हो जाए, कोई ना कोई कारण बन जाता है। इसका नाम मृत्यु लोक है। हिंदी में बोले तो मैं तो काल का कसाईवाड़ा, काल का कसाई चाहे जितना हरी हरी घास चल रहे हो, गड़ासा भी तैयार हो रहा है। पक्की बात समझ लो, ना यहाँ कोई मित्र है, ना यहाँ कोई शत्रु है, ना कोई अपना है, ना पराया है। एक ही जगन नाटक वैभव परमात्मा नाटक कर रहा है। उसी को जान लो, उसी को स्वरूप में हो जाओ तो बस मुक्त है। नहीं तो एक भय है, बुढ़ापे के बाद मृत्यु का भय, और मृत्यु के बाद फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। इसी चक्र को रोकने के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कोई भय का विषय नहीं होता अगर भगवान से चित्त जुड़ जाए। केवल बातें बनाने थोड़ी होती, मैं स्थूल नहीं, मैं सूक्ष्म नहीं, मैं कारण नहीं, मैं ब्रह्म। केवल बातें वाला थोड़ी, उसका अनुभव किया जाता है। अब जैसे पूरे संसार में समय काट दिया, अब डर लग रहा है। एक सज्जन आए थे, यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा था हर वस्तु हमारे पास है, हर वस्तु। कोई बड़े अधिकारी थे, पदाधिकारी सब, पर मुझे एक डर लग रहा है कि सब छूटेगा, मैं मरूंगा। इसका क्या उपाय है? तो हम कहा अभी चांस है, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा भज लो, प्रभु का सुमिरन कर लो। अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए और निर्भय पद प्रदान किया। और तुम जानकर नारायण बोलोगे, हरि बोलोगे, कृष्ण बोलोगे, शिव बोलोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। हम कहा भगवान से बिना जुड़े परम लाभ नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि बुढ़ापे का चिंतन मत करो, ये तो जाएगा, नाशवान शरीर है। भगवान का नाम जप कर लो। यही कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिना ही नान आधार। भगवान के नाम के बिना मंगल होने वाला नहीं। खूब नाम जप करो। हाँ, उनके अनंत नाम है, जो नाम तुम्हें प्रिय हो या गुरुदेव ने दिया हो, वो खूब नाम जप करो। समझ रहे हो भैया? हाँ, डरो मत कि हमें शरीर को कष्ट भोगने पड़ेंगे। पता नहीं, अब बिना कष्ट भोगे चली जाओ। ऐसा भी तो हो सकता है कि राम राम जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, दिल फेल हुआ, चले गए। 1 मिनट नहीं लगता कभी कभी, किसी को देखो ना ऐसे हुए वो चले गए। तो हमको आगे की बात सोच के डरना नहीं, हमें वर्तमान के सेकंड को नाम में लगाना है। एक भी क्षण हम भगवान का विस्मरण न करें तो निर्भय निश्चिंत निश्चोक हो जाओगे। पर भजन के बिना तो सब बेकार है। भजन के बिना तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता कि कोई भी निश्चिंत निशोक नहीं हो सकता। चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता, विषाद, ये उसके जीवन में बने रहेंगे जब तक भजन नहीं करेगा। एक आई थी, यहाँ बैठी थी, वो कहती थी सब सुख है हमारे पास बड़े, पर मैं खुश नहीं हूं। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम कहा हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं, वो प्रमाण आप दे रही हो। आप खुश नहीं हो क्योंकि एक भगवान को तुमने स्वीकार नहीं किया। एक भगवान को केवल स्वीकार ना करने का, सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है आपके पास। न ये रूप जाएगा आपके साथ, न वैभव जाएगा। इसलिए अंतरात्मा खुश नहीं है। वो तभी खुश होगी जब भगवान को अपना मान लो, जो है हमारे उनको मान लो, उनका भजन करो। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज। तो यही तो दुखों को मिटाने के लिए हमारा मानव जीवन हुआ था। अब वो गृहस्थी संसार के राग में भगवान को भूल गए। अब जब आगे भय दिखाई दे रहा है तो हमें चिंता लग रही। महात्मा बुद्ध जी को वैराग्य इसी बातों से तो हुआ था कि इतना कष्ट होता है माँ को बालक जन्म होने में, फिर इतनी वृद्धावस्था में कष्ट, फिर ये मृत्यु सही, तो इससे बचा कैसे जाए। सब छोड़ करके यह आसने सुष्यत में शरीरम, मतलब इसी आसन पर शरीर सूख जाए, हड्डियां टूट जाए, मांस गलित हो जाए, लेकिन जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा तब तक मैं आसन से नहीं उठूंगा।
उसे बोध वृक्ष कहते हैं, जहाँ महात्मा बुद्ध ने हट करके और भगवान का अनुभव किया, ब्रह्म का। यद्यपि वो ब्रह्म स्वरूप ही है, हमारे शास्त्रों में तो भगवान का अवतार कहा गया है, महात्मा बुद्ध जी को अवतार कहा गया। इसके बाद ही कल की अवतार की चर्चा आती है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, ये मत डरो कि मरना है, शरीर छूटना है, बुढ़ापा है, कष्ट है। ये स्वप्न है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। भजन करके जग जाओ विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कुछ नहीं है। जैसे पुरानी पोशाक उतारने में कोई तकलीफ नहीं होती जिसके पास नई पोशाक की व्यवस्था होती है। तो यदि हम भगवान की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लिए तो फिर इस शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। जैसे सांप को अपनी पुरानी केचुल पर कोई प्रियता नहीं होती, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसको शरीर प्रियता नहीं होती। शरीर के दुख सुख आते हैं, अब जैसे पिटाई हो या कष्ट हो, ऐसे होगा, पर उसको इस बात की व्यथा नहीं होगी। इसका भोग है, भोग रहा है, हमें डरना नहीं है। भगवान का अगर आश्रय लियो तो कोई ना कोई रूप रख के, अगर कोई बुढ़ापे में तुम्हारे पास नहीं तो भगवान आ जाएंगे। माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी में वो संग्रहणी रोग हुआ, बार बार शौच, तो मूर्छित हो गए। बहुत सी शौच होने पर फिर शरीर की सामर्थ्य नहीं रहती, तो आंख खोल के देखा तो सुगंध, मल में तो दुर्गंध आनी चाहिए, और देखा कि एक नौ किशोर पीतांबर बांधे हुए समुद्र से लंगोटी धोकर के ऐसे फैला रहे। तो पीठ दिखाई दी, तो उनका, लाला कौन हो आप? तो जो मुड़े तो देखा, अरे प्रभु। तो कहा, प्रभु आप? और वो भी मल भरी लंगोटी धो रहे। तो उनका, बाबा तुम्हारा और कोई है क्या? बोले, प्रभु आपके सिवा। तो बोले, जिनका कोई नहीं होता उनकी हम ही स्वयं सेवा। भगवान के अनंत पार्षद हैं, लेकिन स्वयं भगवान अपने भक्तों की सेवा की। विचार करो, जहां अर्जुन की पादुकाएं हैं वहां भगवान बैठे। रथी की पादुका के पास सारथी का स्थान होता है, और हैं कौन? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम से वीरंचनुतम शरण्य। तो इसलिए हमें लगता है कि भजन किया जाए तो समस्त शोकों का नाश हो जाएगा, समस्त भयों का नाश हो जाएगा, एक आनंद रहेगा। अब मृत्यु से डर लगता है इसलिए क्योंकि हमने यहाँ जो जो प्रियता फैला रखी, मृत्यु सबका हरण कर लेगी, कुछ प्रियता नहीं रहने देगी। और अगर हमने सबकी प्रियता, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन बांध बरडोरी पहले ही कर लिया है, तो हमारी अटैची तैयार, चलने में कोई परेशानी नहीं। और जाना कहाँ ये भी हमें पता है, अपने प्रभु के पास जाना है, क्योंकि जीवन प्रभु को अर्पित किए। तो प्रभु, अब यहाँ प्रभु से हम अगर संबंध नहीं बनाया, भाव संबंध नहीं जोड़ा, और यहाँ भाव संबंध जोड़े हुए हैं, अब जाने में परेशानी होगी। मेरा मकान छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, इतने प्यारे प्यारे परिवार के सदस्य छूट जाए, वो मृत्यु के भय से कांप उठता है। और जिसने अपना प्यार प्रभु को समर्पित किया है, तो भाई यहाँ काम के लिए भेजे गए थे सरकारी आदमी, हम तो सरकारी आदमी, हम तो श्री भगवान के हैं, भेजे गए थे, अपना काम किया, चल दिया, कोई भय नहीं रहता। जैसे ऐसा कोई भय थोड़ी है कि मृत्यु हो जाएगी, किडनी फेल है, अब बड़ा कुछ नहीं। इसका तो जब चर्चा में लाते हैं तो चिंतन होता नहीं, इसका चिंतन भी नहीं होता। पीड़ा हो रही, एक अभ्यास बन गया, पीड़ा का एक अभ्यास बन गया है। पीड़ा बहुत कृपा से मिलती है, पीड़ा से डर लगता होगा, और हम बलिहारी मानते हैं जो भगवान ने हमको पीड़ा दी, क्योंकि ये पीड़ा हर समय भगवान की याद में रखती है, प्रमाद नहीं होने देती, भोगों की तरफ आकर्षण नहीं होने देते। ये मरना है, किडनी फेल है, राधा 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 राधा, हर समय प्रभु में। जैसे एक गार्ड खड़ा हो ना, सावधान, तो हमको ये सावधान राधा राधा जाना है। कौन सा मिनट आखिरी हो, तो हमें लगता है कि अगर हमारे सामने विपत्तियां, दुख हैं, तो भगवान की प्राप्ति सहज है, और संपत्तियां और सुख है तो थोड़ा कठिन है। तो हमें डरना दुख से नहीं है, हमें डरना सुख से है, कहीं फंस न जाए। दुख में कोई फंसता है क्या? विपत्ति में कोई फंसता थोड़ी है। विपत्ति में तो भगवान की तरफ, विपत्ति प्रिय होती है क्या? प्रिय तो सुख और संपत्ति होती है, और प्रियता ही भगवत प्राप्ति में बाधक है। तो इसलिए कुंती जी ने मांगा था ना, कदम कदम पे विपत्ति हमें प्राप्त हो। तो इसलिए आप डरो मत मैया, भगवान है ना, खूब नाम जप करो, भगवान का आश्रय रखो जी।